साल 2020 दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगे महज दंगे नहीं थे, बल्कि रिजिम चेंज की एक प्री प्लान्ड साजिश थी। ऐसा दिल्ली पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए 177 पन्नों के हलफनामे में कहा गया है। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद के बेल एप्लीकेशन के खिलाफ दिल्ली पुलिस यह हलफनामा दायर करने जा रही है। इस 177 पन्नों के हलफनामे में कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने पहली बार साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में हुई इस्लामी हिंसा कोई सामान्य दंगा नहीं, बल्कि रिजिम चेंज यानी तख्ता पलट की एक साजिश थी। सीएए और एनआरसी को लेकर शाहीन बाग में किए गए विरोध प्रदर्शन को हथियार बनाकर पहले आंदोलन को हिंसा में बदलने का और देश के अलग अलग राज्य में शाहीन बाग बनाने का प्लान रेडी कर लिया गया था। उदाहरण के तौर पर यूपी, कर्नाटक, बिहार और असम जैसे राज्यों को टारगेट बनाए जाने वाला था। दिल्ली पुलिस के इस हलफनामे में शर्जील इमाम और उमर खालिद की वो सारी दलीलें भी फेल हो जाती है जिसमें वो कोर्ट के सामने ये चिल्लाते हैं कि दिल्ली दंगे में उनका हाथ नहीं था। इन सभी आरोपितों के अलग अलग रोल को भी दिल्ली पुलिस ने विस्तार से बताया है। हलफनामे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि साल 2020 फरवरी में यूएस के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शन को हिंसक बनाकर भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर खत्म करने की साजिश की जा रही थी। ये ताजा खुलासा न केवल दिल्ली दंगों की जांच को नई दिशा देगा, बल्कि सीएए विरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की कड़ी पर भी बहस छेड़ेगा। हमने हाल ही के समय में रिजिम चेंज को लेकर अपने पड़ोसी मुल्कों में काफी गतिविधियां देखी है, फिर वो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर नेपाल। और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हर जगह जिंजी विरोध की हवा को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत भी पीएम और सीएम के घर को घेरने की बात से ही की है। बहरहाल दिल्ली पुलिस के खुलासों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अंतिम मोहर लगने में तो अभी को समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि हम देखेंगे जैसी नज़में गाकर हो रहे इस प्रोटेस्ट की सच्चाई लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध का दमन नहीं, बल्कि रिजिम चेंज की साजिश है।